सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 28वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के द्वारा कहे गए उस वचन के विषय में जो उसने एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। और उस वचन को जो परमेश्वर ने कहा था वो है, डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? जी हाँ, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ वो कहानी हमें मिलती है यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय में। और वहाँ पर हम पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो एक बैतसैदा नाम की जगह है, वहाँ पर एक कुंड है और उस कुंड के पास वो 38 वर्षों से बीमार पड़ा है। वहाँ पर ऐसे ही लंगड़े लूले और झोले के मारे मरीज जो हैं वो कुंड के पानी के हिलाए जाने की आशा में वहाँ पर पड़े रहते हैं। और जैसे ही स्वर्गदूत वहाँ पर आकर उस कुंड के पानी को हिलाता है, वहाँ पर जो मौजूद लंगड़े लूले हैं वो उस कुंड में नहाते हैं और वे चंगाई को पाते हैं। और ऐसा ही ये व्यक्ति है जो 38 वर्षों से वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो इस आशा में है कि कोई उसके लिए पानी को हिला दे और कोई उसे कुंड में पहुँचा दे ताकि वो चंगा हो सके। और इसी आशा में उसके 38 वर्ष वहाँ पर गुजर जाते हैं। और ऐसा होता है कि वो सब्त का दिन होता है, जो विश्राम का दिन होता है। और उस समय यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं उस व्यक्ति को और देखकर वो उससे पूछते हैं कि क्या तू ठीक होना चाहता है? और मेरे प्रियो, वहाँ पर जो उसका जवाब है वो मुझे भी थोड़ा हतप्रभ कर देता है, आश्चर्य में डाल देता है। वो व्यक्ति ये बात न कहते हुए कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह से क्या कहता है ये हम जानते हैं। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ता हूँ। उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मेरे प्रियो, ये एक सीधा सा सवाल था जो यीशु मसीह उससे करते हैं। और जब मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि इसको या तो ये कहना चाहिए था कि हाँ प्रभु मैं निश्चय ठीक होना चाहता हूँ, या ये कहता है प्रभु जल्दी तुरंत मुझे ठीक कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर कर दीजिए। ऐसा करके इस व्यक्ति को यीशु मसीह को उत्तर देना चाहिए था। लेकिन ये वहाँ पर भी कह रहा है कि मुझे कोई कुंड में उतार दे, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। कहने का मतलब ये है, मैं जब सोच रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसे ठीक होना होता है वो त्वरित उत्तर देता है कि हाँ मुझे ठीक होना है। पर ये व्यक्ति हमें क्या सिखा रहा है? ये व्यक्ति हमें ये सिखा रहा है कि कई लोग अपने जीवन में चंगा होना ही नहीं चाहते हैं, वो केवल और केवल सहानुभूति चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को किसी को चंगाई देनी होती है ना, तो सबसे पहले वो हमारी बीमार इच्छा को चंगा करते हैं। उसके बाद वो चंगाई हमारे जीवन में हमें रिसीव हो पाती है। ये ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में चंगाई बाद में, लेकिन सहानुभूति पहले चाहता था। यीशु उससे बदलना चाहते थे लेकिन वो अपना पुराना जीवन ही चाहता था। यीशु मसीह समस्या को पहचान चुके थे, लेकिन परमेश्वर जो है उसके जीवन में उद्देश्य को देना चाहते थे। लेकिन ये जो मनुष्य था ये अपनी पुरानी पहचान में ही रहना चाहता था। हम इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, ये सिर्फ वेट कर रहा है कि कोई आए और इसे जब पानी हिले तो उसमें उतार दे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। हर कोई जो यीशु मसीह के सामने रो रो कर ये कहता है ना कि उसे बदलना है, उसे बदलना है, पर अंदर से वो बदलना नहीं चाहता। एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ आराम चाहता है। उसके जीवन में वो किसी तरह का रूपांतरण नहीं चाहता। लेकिन फिर भी यीशु मसीह की इच्छा थी, इसलिए यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए वहाँ पे क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे तुरंत कहा कि उठ, चल फिर, अपनी खाट उठा और चलने फिरने लगा। यानी यीशु मसीह खुद वहाँ पर उसकी बात को अनसुना करके यहाँ कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो जाता है। 38 साल की बीमारी 38 सेकंड से भी कम में परमेश्वर ठीक कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर चुटकियों में आपके लिए काम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप इतने वर्षों से उन बहानों को लेकर बैठे हैं। कई बार हम हमारे जीवनों में बहुत सारे बहानों को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपके बहानों के आधार पर आपके जीवन में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इच्छा शक्ति दी है। वो इच्छा शक्ति जिससे आप स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं। यदि आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें तो आपको इस व्यक्ति के समान नहीं होना है।
आपको परमेश्वर जो पहचान देना चाह रहे हैं उस पहचान में चलने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहते हैं। ये वैसा ही है जैसा एक व्यक्ति को कई सालों तक जेल की सज़ा हुई और जब उसकी रिहाई हुई, उसके लिए द्वार जब खोले गए तो उसने बाहर आने से ही मना कर दिया। उसने कह दिया कि मुझे नहीं आना है क्योंकि अब यही मेरी पहचान बन चुकी है। मेरे प्रियो, पुराने जीवन को पकड़कर बैठे रहना छोड़ें और परमेश्वर की नई पहचान में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रूप से हमसे कहता है कि अब जो परमेश्वर में है, प्रभु यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है और उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप श्राप क्षमा कर दिए। अब उसने हमें एक नया जीवन दिया है और उस जीवन के अनुसार हमको हमारा जीवन जो है, हमारा उद्देश्य जो है वो सेट करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आगे काम कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जंजीरों में हमें बंद नहीं होना है। हमारी पहचान को हमें उन जंजीरों से आज़ाद करना है और परमेश्वर के उस प्रेम को, उस हाथ को हमें पकड़ लेना है। तब आप देखिए वो हमें कैसे हमारे साथ चलते चलते आगे तक हमें लेकर जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी सी बात है, परंतु परमेश्वर इसके द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े और आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज के इस सुबह में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम उन सभी बीमारों को जो पिता परमेश्वर काफ़ी अरसे से बीमार हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बीमारी ही क्यों ना हो, हम उसे आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। और होने दीजिए परमेश्वर वो बीमारी उनकी पहचान ना बनने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें अभी के अभी छुएं और आपकी जो असीम चंगाई है उनके जीवन में इसी घड़ी पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक बीमारी से, श्राप से, हर एक रोग से परमेश्वर पिता हालेलुया उनको निजात मिलने पाए। वो फिर से स्वस्थ होकर पिता चलने फिरने वाले होने पाए राजा, और उठकर खड़े हो जाने पाए। परमेश्वर आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने पाए और प्रभु आपके द्वारा दी हुई उस नई पहचान में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। वो अपनी पिता आदतों के, अपने बहानों के ओ परमेश्वर पहचान में ही अपने जीवन को गुजारने वाले न होने पाए, परंतु आपके द्वारा बनाई गई नई सृष्टि में होने पाए। पिता, आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हम हर एक को आपके नाम से आशीष देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देकर ये विनती हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत कार्यकारी होगी। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखते हैं और सीखेंगे भी। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। इस गवाही से, इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।